सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब मान लो हमने 3 कैपेसिटर ले लिए, इसका कैपेसिटेंस क्या है C1, इसका क्या है C2 और इसका क्या है C3। ये फर्स्ट प्लेट है, ये क्या है सेकंड प्लेट, फिर ये क्या हो गया फर्स्ट प्लेट, फिर क्या हो गया सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट सेकंड प्लेट। अब समझने की बात है, देखो ये कनेक्टिंग वायर हो गया, ये भी क्या हो गया कनेक्टिंग वायर। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा। यानी अगर इसका पोटेंशियल V1 है तो इसका भी क्या होगा V1, और ये इस हर जगह पोटेंशियल क्या होगा V1। यहाँ भी अगर इसका पोटेंशियल V2 है तो इसका भी क्या होगा V2, और यहाँ तक क्या होगा V2। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे, सेल से जोड़ दिया, किससे जोड़ दिया, और इसका EMF क्या है ठीक है, बहुत थोड़ा सिंसियरिटी से। इसका पोटेंशियल क्या होगा फिर, इसका क्या होगा 0, तो फिर इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ ले लें पॉइंट ए, ये क्या हो गया V, और यहाँ पॉइंट B C, इसे ले लें D, तो D का पोटेंशियल क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ V इक्वल टू व्हाट 0, और यहाँ V इक्वल टू V। अब यहाँ समझने की बात है, दिस वन इज एट हाई पोटेंशियल, दिस वन इज व्हाट सॉरी ये क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। तो अब एक बात बताओ, इसके पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब सेल नहीं जोड़े थे तो ये 0 पर था, न्यूट्रल प्लेट था। अगर सेल नहीं जोड़ते हैं तो बताओ ये केवल मेटल का प्लेट ही तो है, इसका पोटेंशियल क्या है 0 है कि नहीं है। अब जैसे ही इसको जोड़ोगे, ये देखो ये क्या है लो पोटेंशियल और ये क्या है हाई पोटेंशियल। अब इस मेटल प्लेट के पास क्या है ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा। कब तक आएगा, जब तक कि इसका पोटेंशियल क्या है V के बराबर ना हो जाए, यही है ना। तो अर्थिंग में बताया था चैप्टर 1। तो जैसे ही तुम सेल को कैपेसिटर से जोड़ोगे, इस प्लेट पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा। अच्छा, तो पॉजिटिव मान लो चार्ज क्या हुआ प्लस Q, ये मेटल का प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, और पता है मेटल प्लेट कंडक्टिंग है, जो भी चार्ज एक्सेस चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी इस ये प्लेट ऐसे है, इसके इंटायर सरफेस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया प्लस Q। अब यहाँ दूसरा प्लेट भी तो है, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ क्या है और इसके पास क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे या इस फेस पर आ जाएंगे, इस फेस पर आ जाएंगे। तो इस पर चार्ज कौन सा डेवलप हो जाएगा नेगेटिव, और इंड्यूस चार्ज होगा। तो इस पर अगर प्लस Q है तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो इस अपोजिट वाले फेस पर कौन सा आ जाएगा पॉजिटिव प्लस Q। तो अब इधर भी तो कंडक्टिंग पाथ है, अब इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अब पॉजिटिव चार्ज इसका प्लस Q है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस Q चाहिए। इसका मतलब इसके पास फिर से कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस Q, और इस पर कौन सा चार्ज हो गया माइनस Q। फिर अगर इस पर प्लस Q आया तो फिर इस फेस पर क्या हुआ माइनस, इस फेस पर क्या हुआ प्लस Q। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर यहाँ से चार्ज आएगा, यहाँ कौन सा चार्ज होगा प्लस Q, यहाँ क्या बचेगा तब माइनस Q, यहाँ क्या हो गया माइनस Q। यानी अगर कैपेसिटर सीरीज में जोड़ा
तो सारे व्हाट एवर द कैपेसिटेंस नो मैटर, सबके ऊपर चार्ज का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ का पोटेंशियल क्या है, अब यहाँ आओ, देखो इसका चार्ज प्लस क्यू, इसका चार्ज क्या है माइनस क्यू, इसका मतलब इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। So this is what V, इसको हम क्या मान लें V1, तो अब पूरा V1 होगा। इसी तरह से इसको क्या मान लें V2, ठीक है। अब what is the potential of first capacitor, V minus V1, capacitance of potential of second capacitor, V1 minus V2, अब capacitance of third capacitor, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, फॉर फर्स्ट कैपेसिटर V माइनस V, यही होगा। अब तुम्हें पता है कि V इक्वल टू व्हाट, Q बाई C, तो V माइनस V1 ये पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर है, इसका मतलब V ही तो है, यहाँ क्या कर दें Q बाई C1, ओके। फॉर सेकेंड V1 माइनस V2 व्हाट Q बाई C2, अंजना ठीक है। फॉर सेकेंड V1 माइनस V2 इक्वल टू व्हाट Q बाई C2, थर्ड V2 माइनस व्हाट 0 इक्वल टू व्हाट Q बाई C3, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं 2 कहते हैं, इसे क्या कहते हैं 3 कहते हैं। और फिर क्या कर दो भाई, प्लस कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 क्या मिल जाएगा तब, देखो ये कट जाएगा, ये भी क्या है कट जाएगा, क्या बचा V माइनस, दिस इज व्हाट V इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, क्या कॉमन है Q कॉमन ले लिया, 1 बाई C1 प्लस व्हाट 1 बाई C2 प्लस व्हाट 1 बाई C3। अब इसको इधर कर दो तो क्या हो जाएगा थोड़ा सोच के बोलो, V बाई Q 1 बाई C1 प्लस व्हाट, अच्छा V बाई Q इज व्हाट 1 बाई C, Q बाई C भी होता है ना, Q बाई V C होता है, लेकिन उल्टा है, ये क्या हो गया भाई 1 बाई C, मतलब 1 बाई C इक्वल टू व्हाट 1 बाई C1 प्लस व्हाट 1 बाई C2 प्लस व्हाट 1 बाई C3। C is called as what, equivalent capacitance, what we called it, corresponding to series combination of 3 capacitor having capacitance C1 C2 and C3, ठीक है। अब हमने बताया था कि हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ाना है चाहे कम करना है, तो हम सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अब यहाँ समझ लो तुम, अगर C1 C2 C3 तीनों क्या है 30 माइक्रोफैरेड है, C1 भी क्या है 30 माइक्रोफैरेड, C2 भी क्या है 30 माइक्रोफैरेड, C3 भी क्या है 30 माइक्रोफैरेड, तो व्हाट विल बी हियर 1 by 30 1 by 30 1 by 30 3 by 30 3 by 30 मतलब 1 by 10, 1 by C is equal to what 1 by 10, C equal to what 10 माइक्रोफैरेड, यानी 3 कैपेसिटर था, 30 30 का था, हमें केवल 10 माइक्रोफैरेड चाहिए था और इन्हीं से लेना था, तो कैसे जोड़ दिया सीरीज में जोड़ दिया, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बढ़ गया, बात बन गई कि नहीं। अच्छा, अब हमने कहा C is what equivalent capacitance corresponding to series combination of capacitor, what do you mean by equivalent, ये देखो ये तीनों मिल करके सेल से कितना चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं Q, ठीक है कि नहीं। अगर सेल का EMF क्या है V वोल्ट है, तो तीनों मिल करके जो चार्ज इसके ऊपर है वो जो चार्ज इसके ऊपर वही चार्ज इसके ऊपर, तो कितना चार्ज ड्रॉ किया Q, ऐसा मत जोड़ना कि Q इसका Q इसका Q इसका, अरे भाई देखो रीडिस्ट्रीब्यूट तो हुआ था ना, तो अब इन तीनों को हटा करके केवल 10 माइक्रोफैरेड वाला अकेले लगा दो, नहीं क्या हम बोलता है कि 30 30 30 था,
तो इन तीनों को हटा करके केवल सी को लगा दो, सेल वही रहे तो चार्ज क्या है उतना ही ड्रॉप होगा। ठीक, अब इन तीनों को हटाओ, अब क्या लगा दिया, केवल एक लगा दिया सी, इसका वैल्यू किससे आया था। तो अगर तीनों के पास चार्ज क्यू था तो इसके पास भी चार्ज क्या है, क्यू ही रहेगा। यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल द कैपेसिटर हैव सेम चार्ज एंड दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन देयर इक्विवेलेंट। क्लियर है? In series combination, all the capacitor have same charge, and that will equal to charge on their equivalent. हो गया?